हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th एंड अकाउंटेंसी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग 11 तक कर चुके हैं जनरल एंट्री। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपका नॉर्मल एंट्री नहीं है या डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ आपका चेंज हो गया टॉपिक। ठीक है, यहाँ आपका जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ का टॉपिक क्या है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक, यानी कि बैंक से रिलेटेड। पहले गुड्स तो खरीद मतलब बाय कर रहा था बट पेमेंट कर रहा है कैश में। ठीक है, या तो क्रेडिट सेल हो रहा है या तो कैश सेल हो रहा है। बट अब क्या होगा कि बैंक से रिलेटेड क्रेडिट सेल होगा या परचेज होगा, बट पेमेंट जो होगा, पेमेंट का सिस्टम जो होगा वो बैंक से रिलेटेड, बैंक से पेमेंट होगा, यानी कि चेक से रिलेटेड। आपको चेक दिया जाएगा, कोई भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपको चेक दिया जाएगा। अब जाके बैंक में उससे जमा करके आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जो पेमेंट है वो आप बैंक से ले सकते हो। तो बैंक का ट्रांजेक्शन जो था उसमें थोड़ा सा एंट्री चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा, जनरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यहाँ कुछ गिवन है जो बिजनेस का ट्रांजेक्शंस है, तो हम लोग वन बाय वन करके ट्रांजेक्शंस को समझेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो दिख रहा होगा आपको, नंबर 1 ट्रांजेक्शंस क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन। कितना है? 20,000 अमाउंट पे बाय चेक। ठीक है, क्या दिया हुआ है? यदि यहाँ अमाउंट पे बाय कैश रहता तो हम लोग नॉर्मल एंट्री पास कर देते, बट यहाँ क्या क्या दे दिया आपका? चेक। जब चेक दे दिया है तो आपका सिस्टम चेंज हो गया, यानी कि पेमेंट का सिस्टम चेंज हो गया, अब तो एंट्री भी चेंज होगा। ठीक है, तो यदि चेक से पेमेंट होता है तो मतलब चेक कहाँ जाएगा? बैंक, तो बैंक से पेमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो आपको दो दिख रहा होगा। फर्स्ट आपका चेक है, चेक का मतलब बैंक। ठीक है, चेक का मतलब बैंक हो गया। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप हो गया आपका परचेज। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन एंड 20,000 अमाउंट पे बाय चेक। तो गुड्स परचेज कर रहा है चंदन से। ठीक है, और पे किससे कर रहा है? बैंक से। तो क्या एंट्री होगा? सबसे पहले आपको दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गया। दोनों का नेचर क्या है? कौन सा अकाउंट है? तो पर्सनल आपका नॉमिनल अकाउंट है और चेक आपका पर्सनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? परचेज का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो परचेज करेंगे डेबिट को, तो परचेज अकाउंट डेबिट। एंड चेक क्या है आपका? चेक का मींस मतलब परचेज। परचेज क्या आपका? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जो देने वाला व्यक्ति होता है उसे क्रेडिट करेंगे तो बैंक पेमेंट करेगा। ठीक है, चेक देगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री देखते हैं। एंट्री आपको तो एंट्री का फॉर्मेट आपको आता होगा। जनरल एंट्री टाइटल में डालिए, देन डेट लिखिए, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट्स। देन फॉर्मेट आपका कितना होगा? 5 फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट्स। ठीक है, और एंट्री कैसे पास करेंगे? एंट्री पास करने का सबसे आसान तरीका होता है, एंट्री पास करने का सबसे आसान तरीका होता है, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो नंबर 1 का एंट्री क्या होगा? इसमें डेट नहीं दिया हुआ तो सीरियल नंबर दिया हुआ, तो नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 20,000 नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। बीइंग परचेज गुड्स फॉर चंदन। ठीक है, और पे बाय चेक ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। सेकेंड एंट्री में आपका कैश सेल्स 15,000 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विथ वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या हुआ था? कैश सेल हुआ था और अमाउंट रिसीव्ड भी हुआ था, बट इसे क्या किया गया कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कैश आया बट चेक के सिस्टम से। ठीक है, तो चेक को क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करेंगे। जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करिए कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो 2 है। फर्स्ट आपका सेल्स है और सेकंड आपका बैंक है। क्योंकि कैश हम लेते हैं तो कैश के जगह में क्या यूज किया गया है? आपका चेक, और चेक कहाँ गया है? बैंक में। तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, चेक, बैंक और सेल्स। तो सेल्स क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है,
तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं और बैंक को क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट क्या है पर्सनल अकाउंट, क्या है पर्सनल अकाउंट, बैंक क्या है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो डिपॉजिट कहाँ कर रहे हैं बैंक में, मतलब बैंक के पास पैसा जा रहा है तो बैंक को करेंगे डेबिट। ठीक है, एंट्री देखते हैं, सेकेंड एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। जितना डेबिट साइड का अमाउंट होगा उतना ही आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा। बीइंग कैश सेल्स रिसीव बाय चेक। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड नंबर का क्या है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं तो वहां वर्ड को हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ ड्रॉविंग अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया बैंक और सेकंड हो गया आपका ड्रॉविंग। ठीक है, तो ड्रॉविंग क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो हम लोग एक्सपेंस कर रहे यूज कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे ड्रॉविंग अकाउंट को, तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देखिए बैंक का क्या है, बैंक आपका पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक देने वाला व्यक्ति है तो बैंक को करेंगे क्रेडिट, तो ड्रॉविंग है एक्सपेंसेस तो इसीलिए डेबिट किए। तो थर्ड नंबर का क्या है ड्रॉविंग अकाउंट डेबिटेड 5,000 to bank account 5,000 being withdraw from bank 5,000। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री देखते हैं लास्ट आपका 4 का, रिसीव ए चेक फॉर 8,000 फ्रॉम अनुराग। चेक रिसीव्ड हो रहा है, किस कौन दे रहा है अनुराग। तो अनुराग क्या है आपका एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और सेकंड आपका क्या है चेक मतलब बैंक। ठीक है, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है चेक और बैंक, बैंक और अनुराग। तो अनुराग आपका पर्सनल है, पर्सनल रूल क्या है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो अनुराग देने वाला व्यक्ति है तो अनुराग को करेंगे क्रेडिट और डेबिट करेंगे बैंक को, क्योंकि बैंक जा रहा है, बैंक चेक दे रहा है तो चेक कहां जाएगा बैंक में, बैंक बढ़ेगा तो बैंक क्या है पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव्ड हो रहा है किसके पास बैंक के पास, तो बैंक को करेंगे डेबिट। ठीक है, देखते हैं एंट्री नंबर 4 का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग अकाउंट 8,000 बीइंग रिसीव ए चेक फ्रॉम अनुराग। ठीक है, उसके अलावा यदि वन स्लाइड में या वन पेज में यदि आप जनरल एंट्री कर रहे हो और यदि वन पेज में एंट्री कंप्लीट नहीं होता है दूसरे पेज में जाना होता है तो वहां वो वर्ड यूज करते हैं कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, जब सेकंड पेज में आएंगे तो वर्ड फॉरवर्ड, और जो भी अमाउंट है डेबिट साइड का उसे डेबिट साइड में लिखिए, देन जो भी अमाउंट क्रेडिट साइड में है उसे क्रेडिट साइड में लिखिए। उसके बाद हम लोग डेट को देखेंगे, डेट तो लिखना ही है, फिर पार्टिकुलर अगेन LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, एंट्री देखते हैं क्या है नंबर 5 का, चेक रिसीव फ्रॉम अनुराग डिपॉजिट इनटू बैंक। अनुराग ने चेक दिया बट उससे डिपॉजिट कहाँ किया गया बैंक के पास। तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है दो, फर्स्ट आपका अनुराग है, सेकंड आपका बैंक है। अनुराग आपका क्या है पर्सनल अकाउंट, बैंक क्या है पर्सनल अकाउंट, दोनों आपका पर्सनल अकाउंट है। दोनों का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो डेबिट करेंगे रिसीव हो रहा है तो पैसा कहाँ डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, तो बैंक हो गया रिसीव वाला रिसीवर, तो इसे डेबिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुराग, क्योंकि अनुराग आपका पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट को उसी को करेंगे जो देने वाला व्यक्ति होगा, तो देने वाला अनुराग है तो उसे करेंगे क्रेडिट। एंट्री देखते हैं क्या है 5 नंबर का, बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू अनुराग अकाउंट 8,000 बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अनुराग। ठीक है, डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, रेंट पे बाय चेक 2,000। सारा रिलेटेड बैंक से पेमेंट हो रहा है। ठीक है, चेक के मामले में पे हो रहा है तो एंट्री क्या होगा रेंट पे कर रहा है बट पेमेंट क्या कर रहा है चेक के तौर पे। ठीक है, मतलब बैंक के सिस्टम से। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपका चेक है यानी कि बैंक है, और सेकंड आपका रेंट है। ठीक है, रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। इनका रूल क्या है, रूल आपका नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स।
तो डेबिट को एक्सपेंस करेंगे, तो रेंट आपका एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रेंट पे कर रहा है मतलब बैंक ने पैसा दे रहा है, तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, एंट्री देखते हैं क्या है 6 नंबर का, रेंट पे मतलब रेंट अकाउंट डेबिटेड 2000 टू बैंक अकाउंट, कितना 2000 बीइंग रेंट पे बाय 2000। ठीक है, उसके बाद यदि एंट्री कंप्लीट हो जाता है तो पहले टोटल का डेबिट साइड का टोटल ऐड करिए, जो 48,000 बॉट फॉरवर्ड है उसे ऐड करिए, और जो भी एंट्री में आया है उसे टोटल को ऐड करिए। टोटल ऐड करने पे आएगा आपका 58,000 डेबिट साइड का, और वहां लिखिए टोटल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ डबल लाइन से बंद करिए, देन वहां भी डबल लाइन से, वहां भी डबल लाइन से, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल को ऐड करने पे आपका सेम अमाउंट आएगा 58,000। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो एंट्री आपका कंप्लीट हो गया है।